हेलो फ्रेंड। तो फिर से एक बार हम बाबा के पास आ चुके हैं। बाबा ने बोला कि उस वीडियो में कितना सरकार देखा या नहीं देखा, कितना लोग देखा। तो लगभग 1500 लोगों ने देखा। तो इनका बात जो है अभी तक तो नहीं पहुंचा है। बाबा ने बोला कि फिर से एक वीडियो बनाओ, वीडियो लगातार बनाते रहो जब तक सरकार हमारी मांग को मतलब कि वायरल ना हो जाए, सुन ना ले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बाबा को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से बहुत लोग देख पाएँ और बाबा का हेल्प कर पाएँ, क्योंकि बाबा का बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, उनसे इनको शादी विवाह ये सब करना है। ठीक है, अभी ये देख रहे हैं कि मड़ई में खेती की स्थिति है, खेती कर रहे हैं, इधर धान पाट रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में इस साइड देख सकते हैं पाइप लगा भी हुआ है। तो आइए बाबा से बात करते हैं और जानते हैं इनका बात अब क्या, अपना बात को रखेंगे, विचार को रखेंगे और मोदी जी से क्या मांग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब बाबा से हम ले जाते हैं बाबा के सामने मोबाइल और बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हेलो भाइयों और साथियों, सबको मेरा नमस्कार है। सबको ये मैं कहता हूँ कि वीडियो गया है या ये वीडियो किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र लाल मोदी को दिखाया जाए और उनसे कहा जाए कि ये बात गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। यदि इनका बात सही है तो ये माना जाए, क्योंकि इस देश का आप राजा हैं और अपनी दुखी की बात राजा से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। और राजा से कोई कर्जा नहीं मांग रहा है, कुछ उधार नहीं मांग रहा है, राजा से मांग कर रहा है कि हमारी जो हक है, पद है, वो हमको दिलाने का, देने का कष्ट करे, कृपा करे। और ये हमको ऊपर नहीं, पूरे जितने लोग सहारा कंपनी में पैसा जमा किए हैं, सहारा लोग को दिलाने का कष्ट करें। क्योंकि ये पैसा हम लोग बहुत दुख से पैसा इकट्ठा करके हम लोग सहारा में जमा किए कि एक दिन हम लोग को ज़िंदगी में, बुढ़ापे में या लड़के बच्चे के पढ़ाई में या शादी ब्याह में ये काम करेगा। तो शादी ब्याह में काम करेगा या हमारी बुढ़ापा की सहारा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी श्री प्रधानमंत्री जी अपने खाता में ले लिए, खाता में लिए चाहे नहीं लिए, उस पर विचार करके इनको दिलाना चाहिए ना। ये मालिक है, ये देश के मालिक है, तो इनको जो कंपनी लिया है उसको कहना चाहिए कि अरे कंपनी क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं देगा, देगा क्यों नहीं रे, तुम्हारा पैसा है, गरीब जनता का है। तो जनता जब चिल्ला रही है, हमसे मांग कर रही है, तो हम तुमसे कह रहे हैं कि पैसा उसको दे दो। अब पैसा नहीं देगोए तो हम सब कुछ हैं, देश के राजा हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने खाते से देकर तुझे हम बंद कर सकते हैं। तुम्हारा खाता में जितना पैसा है वो हमको ले आओ, इस गरीब को हम बांटे दे। ये कैसे जिएगा, कैसे करेगा। और प्रधानमंत्री का ये हक है, एक हक है, इनके एथी में लिखा हुआ है कि पब्लिक को इनको जिलाना है, पब्लिक को इनको देखभाल करना है। तो किस तरह से करना है। अरे प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा फिर भी रिक्वेस्ट है, फिर भी प्रार्थना है कि देश के ऊंचे पद पर आप प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब कि देश का राजा बने हैं। तो देश का राजा बने हैं तो प्रजा को खुश रखिए, और कोई अटका है तो उसको उबार कीजिए। तो सहारा से हम लोग को बचाइए, ये राक्षस रूपी सहारा से हम लोग को बचाइए, हम लोग को उबार कीजिए। नहीं आप करेंगे तो कौन करेगा, किससे हम लोग मांग करेंगे, आप ही के पास जाएंगे ना। तो आपका तो हक है कि हमारे पब्लिक को जिलाना है, हमारे पब्लिक को देखभाल करना है। अब हमको नहीं मिलेगा पैसा, हमको दवाई बगैर तड़प रहे हैं, दवा बगैर हम तड़प रहे हैं। अब आपसे क्या कहे, रोए, जहर खाकर जान दे दें, बिजली पकड़कर मर जाए, लाइन में कट जाए। इससे अच्छा है कि यदि हम लाइन में कटेंगे, बिजली से मरेंगे या किसी प्रकार जान दे देंगे,
तो भूत बनेंगे, 1000 वर्ष तक भूत योनि में भटकेंगे। ये बुढ़ापे में भूत बनने के लिए हम बने हैं। हम अपने पैर पर खड़ा होने के लिए अभी तक हम रखे हैं, लेकिन रखे हैं तो एक वो कौन कंपनी था, एनएस का कंपनी लेकर भाग गया। हमारे पास अभी भी कागज़ है एनएस कंपनी का, वो भी लेकर भाग गया। और सहारा में भी जमा किए, सहारा का भी अभी कागज़ हमारे पास मौजूद है। जो कोई कहे हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसका पैसा खत्म। तो ये कंपनी खुलवाया क्यों गया? इस कंपनी को खुलवाने का क्या मतलब था कि लोगों को हड़प कर आधा तू ले ले, आधा हमको दे दे, आधे का बंटवारा था। अरे किसी भी पत्रकार को ये मोबाइल मेरा जाता है, किसी भी पत्रकार को, कोई भी कंपनी को, तो इसको ये पेपर में निकाले और मोबाइल द्वारा वो आगे शूट करे कि प्रधानमंत्री तक जाए और प्रधानमंत्री इस पर विचार करे कि ये आदमी सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो इसको पकड़ा जाए, सही बोल रहा है तो इसकी मांग पूरा किया जाए। अरे हम प्रधानमंत्री है, देश के राजा हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इनको सोचना है, करना है, लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। इतना दिन हो गया, अब मेरी आखिरी सांस है। क्या मैं मर जाऊंगा तब उस पैसे का सपना देखूंगा? एक नीचे भगवान बैठा है, तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रधानमंत्री भगवान बैठा है ऊपर, और ऊपर वाला कर्तव्य का फल देगा। यदि हमारे पैसा का हिसाब नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ कि इसको फल पाना है तुझे। ये मत सोच कि हम ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं तो जो चाहेंगे सो कर देंगे। कर देना भाई, लेकिन इससे भी डरना। ये भगवान हैं, इससे डरना और डर कर कुछ हिसाब किताब कर देना, जिससे गरीबों को मुंह में कुछ रोटी रोज जाए। लोगों जीने का सहारा रखा था, वो अभी जिए। एनएस कंपनी लेकर भाग गया, उसका कोई खबर नहीं। ये भी लेकर भाग गया, तो भागा नहीं, वो आप अपने से पकड़े हैं। लेकिन पकड़े हैं तो उसका हिसाब करके उस गरीबों को खाते में उस पैसा को डाल देना चाहिए। और एक बार आपने किया था कि आप लोग अपना अपना पर्चा आधार कार्ड से, मोबाइल से और अपना बैंक के खाता से दें। हम लोग ने दिया, आज 1.5 साल लगभग हो गया हम लोग ने दिया, लेकिन उस पर क्या सुनवाई हुआ? उसको देने के लिए जानते हैं एक आदमी का 1,000 1200 रुपया खर्चा पड़ा। एक आदमी के 1000 रुपया 1200 रुपया खर्चा पड़ा। मोबाइल को जोड़ाओ आधार कार्ड से, उसमें भी पैसा देना पड़ा। इसके बाद उसका फ़ोटो कॉपी ऑनलाइन कराओ, जो ऑनलाइन किया वो भी पैसा लिया। एक आदमी 1200-1400 रुपया देकर आज तक बैठे हैं। और प्रधानमंत्री का तो पंखा एसी लगा ही है, आगे पीछे बॉडीगार्ड लगा ही है। गरीब चिल्ला रहा है, बेसहारा चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो। ये लोग कुकुर है, चिल्लाने दो। तू घर में आराम से बैठे हो ना। लेकिन ये बात नहीं है, जरूर भगवान को आह लगेगा और भगवान कहेगा कि तूने क्या किया था। गरीब चिल्ला रहा था तो तूने क्या किया था, उससे भी भगवान हिसाब लगे। भगवान हिसाब छोड़ेंगे नहीं। भगवान के घर में देर होगा, अंधेर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि भगवान छोड़ देंगे। गरीब हो, कमज़ोर हो, बरियार हो, राजा हो, सबको वो इंसाफ जरूर देंगे। देर से देंगे, लेकिन देंगे जरूर। तो हमारा पैसा हड़पने वाले को बख्शेंगे नहीं भगवान, और दिलाने वाले को
दुआ आशीर्वाद जरूर देंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। दिलाने वाले को दुआ आशीर्वाद जरूर देंगे। तो मैं किससे कहूँ, किससे मांगूँ? तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार आग्रह प्रार्थना करता हूँ कि भैया हो, बाबू हो, हमको दे दो। आप भी सोच लीजिए कि आपका जो चाय पीकर चला जाता था भूख से, आपको पैसा नहीं देता था, आपको कितना चोट लगता था। 4 रुपया 5 रुपया के लिए आपको कितना चोट लगता था कि साला 5 रुपया पीकर चाय चला गया, 5 रुपया हमको नहीं दिया। हमारा लाखों रुपया डूब रहा है, हमको कितना तरस लग रहा है। यही आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना दुख महसूस होगा कि 5 रुपया चाय पीकर चला गया, नहीं दिया। हमारा लाखों रुपया चला गया, हमको कोई मोह दया नहीं है। अरे हम तो मर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, मेरी बात को, आवाज़ को सुन रहे हैं ना, इस पर भी दया कीजिए। मैं बोल रहा हूँ बिहार से, आरा जिला से, चुपका नहीं बोल रहा हूँ। आप देशवासियों पर इस बात को ध्यान दीजिए, दया कीजिए और इसका इंसाफ करके जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। दिन पर दिन आदमी की कब कौन मर जाएगा, पैसा जमा करके पैसा का मुंह नहीं देखा, उसका एक ज़िंदगी तड़पते जाएगा, तड़पते जाएगा। अब पाप किसको लगेगा? उस पाप किसको लगेगा? जो पैसा जमा कर दिया, पैसा नहीं मिला, वो तड़प तड़प कर पैसा के लिए मर गया, तो उसका पाप का कोई भागी तो होगा। मैं बार बार यही कहूँगा, रो कर भी कहूँगा, हंस कर भी कहूँगा कि हमारे खुशहाल प्रधानमंत्री आए हैं जो 3 बार पार्लियामेंट में जाकर शपथ ग्रहण लिए, 3 बार प्रधानमंत्री बने, मतलब कि 15 साल। अब उनको ये फैसला नहीं कर पाए और नहीं दिला पाए, तो ये हमारी शर्म की बात है। हमारी शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस एक छोटे सी बात को, गरीब पर दया नहीं किया और नहीं दिया, और हम लोग तड़प तड़प कर दिन दिन मरते जा रहे हैं। कोई अमर होने आया नहीं है, कोई 5 साल का 10 साल का लड़का नहीं जमा किया है। जो जमा किया है वो बूढ़े आदमी जमा किया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन उस बुढ़ापे में उसको कोई खोज खबर नहीं। तो मैं पत्रकार भाइयों से भी कह रहा हूँ कि आपके मोबाइल पर जाए तो आप इसको निकाल कर और प्रधानमंत्री तक भेजें और कहे कि बात ये गलत है, सही है। इस पर आप यहाँ के देश के मालिक हैं, आप इंसाफ कीजिए और इंसाफ करके उसको बंटवारा कर दीजिए, उसको दे दीजिए, जिससे सहारा हो जाए वो बेचारे गरीबन के। और नहीं करते हैं तो भगवान ऊपर है, ये हैं, वो तो देख ही रहे हैं। भगवान देखेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि हमारे घर में देर होगा, अंधेर नहीं होगा, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हमारी इतना पावर है कि तुम माँ के गर्भ में भी रहोगे, वहाँ भी जाकर तुझे मार डालेंगे। माँ के गर्भ में, पेट में, माँ के बक्से में और अलमारी में छिप कर रहोगे, छिपने से तुम्हारी जान नहीं बचेगी। तो भगवान से थोड़ा हम लोग डरते हैं, भगवान को याद करते हैं, और भगवान से मैं कहता हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान, कि वो हम लोग को जल्द से जल्द काम करा दें, जल्द से जल्द काम करा दें। मैं आरा से बोल रहा था भाई साहब, आप लोग को सही बात कह रहा हूँ, आप लोग को जो बढ़िया लगे उस पर विचार कीजिए और करिए। जय हिंद, जय भारत।
चलिए, तो बाबा ने अपना राय रखा, मेरा भी हाथ दुख गया था हाथ में लिए लिए, क्योंकि बाबा ने 15 मिनट तक अपने आक्रोश को निकाला प्रधानमंत्री जी के ऊपर। मंत्री जी से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द बाबा का पैसा दिया जाए, बाबा का नहीं बल्कि पूरे देश में जितने लोग रखे हुए हैं पैसा, बड़े बड़े लोगों को वो कर्जा माफ़ कर देते हैं, करोड़ों में अरबों में कर्जा, तो एक गरीब को दे दे जो हर बार उनको वोट देते हैं। ठीक है, तो हम प्रधानमंत्री जी से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी गरीब लोग रखे हैं आप लोग, तो हमने कई वीडियो देख रखा है, आप करोड़ों करोड़ों सेलिब्रिटी को माफ़ कर देते हैं पैसा, जो कि बहुत अमीर है। एक पत्रकार को आपने बहुत पैसा माफ़ किया, तो गरीब में भी पैसा दीजिए। आप तो बांटते नहीं हैं उतना, लेकिन जो पैसा गरीब ने रखा हुआ है उस पैसा को कम से कम आप वापस दे दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बाबा का कहने का मतलब था, बाबा अपने आक्रोश निकाल रहे थे। बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं देंगे ऊपर वाले देखेंगे, आप माँ के गर्भ में भी रहोगे, जहाँ पर भी रहोगे, दूसरा जन्म लेगो, भगवान वहाँ भी तर पाएंगे। बाबा का कहने का तात्पर्य यही था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।